मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, इसकी कामना करते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा बीएसएससी के। ये इससे पहले हम आप लोगों को एक आरबीडी पब्लिकेशन का और इरुटेरिया पब्लिकेशन, ये दोनों पब्लिकेशन का आप लोग को बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर एक दो सब दोनों का भी है तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा एक एक कर। आज हम फिर से बात करें एक नया प्रैक्टिस सेट की, जो ज्ञान धारा दिख रहा है आपको, ज्ञान धारा पब्लिकेशन का है, जो ये पटना के ही कोचिंग के द्वारा है। रोशन सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, देख रहे हैं आप लोग, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टोटल आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन इनका भी काफी अच्छा है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है ये, जो क्या बिट्टू सर के द्वारा। तो इसमें टोटल कितना है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हम 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और इन सब को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर दूसरे प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। देखिएगा, एक बात आप लोगों को बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आप लोग को जो है सुबह के टाइम यानी 8:30 से 9:30 के बीच में आप लोग को एवरीडे जो है बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, टाइमिंग आप लोग का 8:30 से 9:30 है, और कभी कभी हो सकता है 2 भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन एक डेली मिलेगा। ठीक है, अभी से लेके एग्जाम तक, एग्जाम का डेट तो ऐसे ऑफिशियली पूरी तरह से नहीं आया है, बट जो दिया गया था वो भी थोड़ी टेंटेटिव है, क्योंकि उसी बीच में कुछ एग्जाम जो है बिहार पुलिस का और बीएसएससी का 2 शिफ्ट का एग्जाम टकरा रहा है। तो मेरे हिसाब से पहले बिहार पुलिस का होगा, देन आप लोग का होगा। ये एक जानकारी और भी थी आप लोग के लिए। दूसरा जानकारी आप लोग के लिए है कि देखिए, प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सफलता के उतने करीब होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे आपके पास लगभग क्वेश्चन आपको आते जाते हैं। आप अगर इसमें से सेट में से कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ऐसा नहीं कि पिछले 2 सेट हमने जो दिया है उसको आपने एक बार 5 मिनट 10 मिनट देख लिया तो आपको लगा कि हमको तो आ गया है। यही हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें ले डूबता है, तो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आप उस वीडियो को फिर से देखें, और किसी वीडियो को ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा और आपके दिमाग में आ गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है, मोर प्रैक्टिस सक्सेस का एक मंत्र है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 का, जो हमारा ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? तो किस तत्व की कमी का सूचक है? तो ये हो जाएगा जिंक का। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज से 50 हर्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है, तो इसका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 0.02 सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिएगा, इसमें एक बात और भी आप लोग को बता दो, इसमें जो है जीके, जीएस, रीजनिंग सब एक साथ नंबरिंग में दिया, बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, रीजनिंग भी बीच में, मैथ भी मिलता रहेगा। तो हम आप लोग को इस क्लास में सिर्फ आप लोग को जीके, जीएस, साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ रीजनिंग का नहीं। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, या मैथ्स के लिए हम आप लोग को बहुत जल्द ही इसका इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। चलिए, लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन सी है। देखिएगा, ने पैताव क्या है? म्यांमार है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी ये है
हनोई कहाँ है, तो वियतनाम हो जाएगा। हनोई का क्या होगा, वियतनाम हो जाएगा। और हवाना क्या होगा, तो हवाना का क्यूबा होगा। ठीक है, हवाना का क्यूबा हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को एक बात और बता दें कि इसमें जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, मैथ्स का लाइव क्लास के लिए आप लोग का बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग का साथ सपोर्ट रहा, मैं जितना चाह रहा हूँ कि मेरे पास उतने का छात्र आ गए, तो बहुत जल्द आप लोग को लाइव क्लास भी मिलेगी। पर ये अभी आप लोग को एक कोई फिक्स डेट बताना नहीं है, नहीं बता पाऊंगा इसलिए, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी कभी बहुत स्लो आप लोग का प्रोसेस चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किस पड़ोसी देशों के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। किस पड़ोसी देशों को तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था, तो ये था मालदीव। सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है 8 नंबर। 8 नंबर को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, आइए कह रहा है निवार। निवार तूफान कहाँ आता है पता है आपको, तो ये ईरान में आता है। ठीक है, निवार तूफान ईरान में हो जाता है। निसर्ग जो आता है, ये निसर्ग कहाँ है, तो ये आपका बांग्लादेश में है, इसका दूसरा हो जाएगा। दो अम्फान कहाँ होता है, तो अम्फान थाईलैंड में आता है। और गुलाब कहाँ होगा, तो एक बच गया क्या, पाकिस्तान, तो गुलाब कहाँ आएगा, पाकिस्तान में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला का आपका क्या हो रहा है, पहला का आपका ईरान हो जाएगा। 1 का 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो इसमें और इसमें मिल रहा है। दूसरा का 2, दूसरा का 2 कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, तो इससे क्या आपको मिल गया, फिर भी हम आगे मिला लेंगे। चौथा का 1 है और सी का 4 है, ये मिल गया। यानी सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए तूफान है, चक्रवात है, और इसका नामकरण कौन सा तूफान कहाँ को क्या कहा जाता है, किस देश में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर मैथ्स है, ये रीजनिंग है। 11 नंबर क्वेश्चन के 9 10 था मैथ्स रीजनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन मेरा करा है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, किस कैसे किया जाता है, तो लाउड स्पीकर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें से कौन कौन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसमें से एक क्या है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ठीक है, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से एक जो है आपको हम पूरा नाम बताते हैं वो क्या है। पहला क्या होगा, मान लीजिए गुजरात है, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा यानी एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र नहीं, केरल और पंजाब नहीं आते। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। किसी वस्तु बीम के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे है। कहाँ, वक्रता केंद्र से परे है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो ये जाए गृह मंत्री। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आप लोग का, 17 भी आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है, ये हो जाए आपका के अब्दुल गफ्फार की। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है,
दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है वैसे ही जैसे ऊष्मा का संबंध डैश से है। ऊष्मा का संबंध किससे होगा? तो ऊष्मा का संबंध जूल से है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है 20 नंबर। नगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? नगुल्ट्रम किसकी मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका भूटान। सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। देखिएगा पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या कहते हैं? म्यांमार की मुद्रा को कयात कहते हैं। और श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया कहते हैं। आइए नेक्स्ट 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा इसमें क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का भी दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये रीजनिंग है। आइए 23 नंबर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो जाएगा RRR, यानी RRR को, जो RRR मूवी थी उसी को चुना गया है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर। निम्नलिखित में से, आइए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? किसका संबंध जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो सही उत्तर आपका होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो मैक-मोहन रेखा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा किन के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, पाक के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और आपका जो है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 आपका रीजनिंग है। 28 आइएगा 28 नंबर क्वेश्चन मेरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है तो क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षा समस्त अधिकार का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है? 2023 में का मेजबानी जो है कौन सा देश किया था? तो ये किए थे कहाँ? कजाकिस्तान ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 31 आपका रीजनिंग 32 नंबर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपका चीन है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 37 नंबर।
आइए 37 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से आपको जो गलत है उसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो गलत कथन कौन सा है? 37, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। नहीं, पहला घंटा शून्यकाल के लिए कभी नहीं होता, तो ये गलत हो गया। देखिएगा, लंच का जो टाइम होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। तो लंच टाइम को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, सही बात है। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही का भाषा घोषित किया गया है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, ये भी बात सही है। कौन सा आपका असत्य है? तो केवल एक जो है आपका असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है 40 नंबर, आइए सॉरी 39 नंबर। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा अगर ग्राम 10 मीटर पर स्क्वायर है। देखिएगा, ये भी आपका एक तरह से फिजिक्स का जो है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे में इसका आंसर आपको बताते हैं, 240 जूल होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर करा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चलते हैं 43 नंबर। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, किसी विद्युत परिपथ की दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो ये हो जाए आपका 20 जूल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्या करा है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आदमी को कहता है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कृषि मंत्रालय। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है तो होगा कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 49 नंबर। 49 नंबर है, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मेरू रजा को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो यह कशोरुक दंड द्वारा, कशोरुक दंड द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सब मैथ बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान है कि आप एक बार पढ़ के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान सवाल है ये सब। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 38वां है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 53 नंबर है। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन सा एक अधातु है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन ए। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरा निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर।
पार्टी और किसकी स्थापना कब हुई है आपको बताना है, ठीक है। कौन सी पार्टी और किसकी स्थापना कब कब हुई है। आइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है, यानी पहला का ए का तीसरा नंबर, ठीक है। करा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, 1939 में, यानी इसका दूसरा, बी का दूसरा। गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, तो 1913 में, गदर पार्टी, यानी इसका तीसरा। नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में। आइए, इसी के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन आंसर मैच कर रहा है, तो ए का जो है आपका स्वराज पार्टी, ए 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना, ए का तीसरा नंबर, ए का तीसरा, दोनों में मिला, बी और सी दोनों में। चलिए अगला मिलाइए, अब कर रहा है बी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, दूसरा नंबर, ये भी दोनों मिल रहा है। तीसरा में आइए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, गदर पार्टी 1913, तो 1913 कहाँ मिला है, 4 नंबर, यानी ऑप्शन सी हो रहा है सही उत्तर। अब यहाँ से आप देख लिए आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, सॉरी 57 आपका रीजनिंग था, 58 पे आ जाइए। देखिएगा, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अगर मेरे सामने जब मैथ आता है तो मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत दुख होता है कि मैथ्स आप लोगों को सामने छोड़कर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। जिस तरह से बहुत दुख होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे एक बच्चों को किसी चीज को दिखाकर और उसे न देना, उसे ललचा देना, उस तरह से मुझे मैथ्स सामने आ रहे हैं और ये वापस चला जा रहा है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे ललचा रहा है। चलिए, हरित गृह प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हरित गृह प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो होगा हरित गृह गैस का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, वह संख्या कौन सी है जिसका 12% 9 है। देखिए, अब ये सवाल तो बोलने का ही नहीं, संख्या का 12, यानी 12/100 इक्वल टू 9 कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। इस सवाल को करना ही नहीं है, 9 × 100/12 हो गया, डायरेक्ट निकालना है। 3 से 3 टाइम है, 3 से 4 टाइम है और 4 से 25, 25 × 3 75, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ देख के बना देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 61 नंबर का रहा, व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया था, 2022 किसे दिया गया था, तो हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब एवरेज का क्वेश्चन है। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2002 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 नंबर, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में कौन सी पहल की गई है, कौन सी पहल की गई है, तो क्या किया गया है, ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, ये सही है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी सही है। इनमें से सभी किया गया, हाँ सभी किया गया, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ्स। आइए, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, जो इन चारों में से डिफरेंट है, उसको बताना है आपको। तो इन चारों में से क्या होगा, मनोचिकित्सक होगा और बाकी सब ये सब अलग है, ठीक है। मनोचिकित्सक का मतलब क्या है, मानसिक और शारीरिक लक्षणों का इलाज करते हैं, ठीक है। जबकि ये सब जो दिया गया है, ये सब सभी
डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का इलाज करते हैं। ठीक है, इस सभी के ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये पोमोनोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, सब अलग अलग इलाज करते हैं। मनोचिकित्सक ये हमारा क्या है, समझ गए, शरीर के लक्षणों का इलाज करते हैं, मानसिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की बात करते हैं। कौन निम्न में कौन धमनी से संबंधित नहीं है? कौन जो है धमनी से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती है। शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 74 नंबर। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इनमें से क्या है जो डिफरेंट है? तो क्या होगा, दस्त हो जाएगा। दस्त क्या है, ये एक डिफरेंट है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें बाकी जो भी स्कर्वी, एनीमिया, घेंगा, ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी चीज के किसी न किसी अन्य सभी क्या है, विटामिन एवं आयोडीन की कमी, जैसे घेंगा रोग तो आयोडीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन की कमी से, एनीमिया विटामिन की कमी से होने वाला ये सब रोग है, और ये आयोडीन की कमी से। दस्त जो है ऐसे, दस्त एक अलग है। ठीक है, तो आइए, तो सबसे डिफरेंट क्या हो गया, दस्त हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, जो इसमें सबसे भिन्न है। परिस्थितिकी, ठीक है, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, मायोलॉजी। देखिएगा परिस्थितिकी को छोड़कर ये सभी क्या है, ये सभी जो है मानव शरीर से संबंधित अध्ययन है। ठीक है, त्वचा विज्ञान, मायोलॉजी, नेत्र विज्ञान, ये सब अध्ययन है, और ये परिस्थितिकी सबसे डिफरेंट है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिएगा ये आपका दो तरह से काम कर रहा है, एक जीके भी और दूसरा यह रीजनिंग के भी काम में ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें की जानकारी मिल गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था? तो ये कौन किया था? तो ये क्या था, नरसिंह मेहता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलते हैं। 79 मेरा करा, डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये है मेरा भारत और चीन के बीच। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर आपका रीजनिंग है। 81 नंबर, जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। क्या निकलती? गैस निकलती है। सही उत्तर होगा हाइड्रोजन यानी H2। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 नंबर। 82 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का एस का सबसे बड़ा भंडार है? सोने के एस का सबसे बड़ा क्या है, भंडार है। तो कहाँ है? ये हो जाएगा आपका बिहार। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, $85 नंबर। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो यह की है झारखंड सरकार ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो भारत कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो ये हो जाए विधायिका के।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायिका के अधीनस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब रीजनिंग है। 91 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक तो कौन सा हो जाएगा, NH2CONH2। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 92 नंबर, निम्न में कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग। सही उत्तर ऑप्शन बी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 94 नंबर, 94 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये शपथ लिया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 95 नंबर है, हृदय घात के लक्षण है, क्या लक्षण है हृदय घात के, तो इसके जो लक्षण है वो इनमें से सभी हो जाएगा। कैसे, जरा देखिएगा, सीने में तेज दर्द होने लगता है, सही बात है, तेज पसीना आने लगता है, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट होने लगती है, ये भी सही, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 95, 6, 7 ये सब मैथ्स है, 8, 9 रीजनिंग है, 99, 100। पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है, तो भोपाल में। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, ऐसे प्लाय मैदान जो लवणों से भरे हो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कल्लर भूमि। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, पूर्व योजना आयोग कब, पूर्व योजना आयोग अब कहलाते हैं, पहले जो योजना आयोग था अब क्या कहलाता है, अब वो नीति आयोग कहलाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी लोक चित्र किस राज्य में लोकप्रिय है, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य में लोकप्रिय है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 105 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो इसको सिर्फ देखना और आंसर टिक कर देना। अंदर में देखिएगा, जब रूट के अंदर हो और इन्फिनिटी तक चला जाइए, डैश डैश तक चला गया है और अंदर में प्लस और माइनस दोनों चीजों पर ध्यान देना है, एक प्लस पे और एक माइनस पे। तो इसको हमेशा दो भागों में आप तोड़ेंगे, कितने भाग में, दो भाग में तोड़ेंगे। तो ये 72 दिया हुआ है तो 9 8 या 72 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 72 की जगह कुछ और होता तो जब भी आप तोड़ेंगे तो दोनों के बीच एक का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर इस 72 की जगह 30 दिया होता तो क्या तोड़ते, 72 30 दिया होता तो 6 × 5 तोड़ते आप, यहाँ 8 × 9 तोड़े हैं तो 6 × 5 तोड़ते। तो जब यहाँ माइनस का साइन हो तो ये छोटा दोनों में से कौन है, 8, तो आंसर आपका 8 ही होगा। अगर प्लस होता तो 9 होता। देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखें तो जैसे ही आपको दिखाई देगा आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है सिर्फ बिना पेन चलाए हैं, इसको समझाना पड़ेगा कि आप कैसे इसको पूरी तरह से एकदम समझ के सिर्फ देख के आंसर हल कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आप लोग कह रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लास दे सकूं, ऑन बोर्ड पे क्लास दे सकूं, यूट्यूब पे दे सकूं, अपने ऐप के माध्यम से आप लोगों को क्लास दे सकूं। आइए अगले क्वेश्चन सबसे ORS की खोज किसने किया था, ORS की खोज किसने किया था, तो ये क्या था, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद
कौन सी जोड़ी सुमेलित है? संविधान और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार कौन सा सुमेलित है? तो आपको सुमेलित वाला बताना है। तो देखिएगा, पढ़ते हैं। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये सुमेलित है? हाँ, ये सुमेलित है, सही है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 323 नहीं, 323 नहीं होगा, इसकी जगह 312 हो जाएगा। ये प्रशासनिक अधिकरण ये किस अनुच्छेद? ये इसका अनुच्छेद 323 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 330 नहीं, इसका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। कौन सा आपका मिला? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यही तत्कालिक कारण था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 110 नंबर, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता अभिवहन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 111, ये सब जो है वो रीजनिंग का, फिर भी चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, यहाँ जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। यानी अर्थपूर्ण में आपको दर्शाया किसके बाद क्या होना चाहिए वो आपको बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए देखिएगा, तो बीमारी होगा, फिर निदान होगा, ठीक है, फिर नुस्खा होगा, फिर स्वास्थ्य लाभ होगा और तब फॉलो अप होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको समझना है। 3 2 1 4, 3 2 1 5 4, ठीक है। 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 112 नंबर है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 114 नंबर है। ये भी आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था। आइएगा 115 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने, थोड़ा छोटा कर दिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या होगा? अनुच्छेद 21। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो ये बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो ये राजगीर में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक है? बिरसा मुंडा राज का प्रतीक है तो क्या हो जाएगा? सफेद रंग। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो आपको इन चारों में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन सी। बाकी जल का जमना, चीनी का पिघलना और लवण का क्रिस्टलीकरण, ये सब क्या है? रासायनिक नहीं, ये सब भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है ये सब। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह जगह LAN, LAN, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल
एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा जाता है विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 129 नंबर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 130। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और 67 से 69 के बीच में क्या हुआ था? तो इसके बीच में प्रथम हुआ था। कहा? फर्स्ट वाला आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट वाला हुआ था इसमें 67 से 69 के बीच में। 90 से 92 के बीच में इस बीच में क्या हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा किसी धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण का काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है तो क्या है वो? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसा मिश्र धातु है। किस धातु को बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण में काम में लिया जाता है? तो ये क्या है? एल्यूमिनियम है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था आपको 2 सितंबर 2023 को। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर। निम्न में कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? तो हो जाएगा आपका कार्य। कार्य एक अवस्था फलन नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 142 नंबर। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसको जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस को। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त करते हैं? तो अब्राहम क्या होगा? अब्राहम ऑर्टेलियस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 47 नंबर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? कौन एक मूल अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा आपका अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 149 नंबर। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं?
प्लॉट्स कहते, ल्यूको प्लॉट्स कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का। इसी तरह ये पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ये ज्ञान दर्शन पब्लिकेशन का खत्म हुआ है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ ज्ञान दर्शन पब्लिकेशन का है ये। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट आज खत्म होता है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। हम आप लोग को पूरा 15 प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों को ये प्रैक्टिस खत्म हो जाता है तो इसके बाद और भी आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। और बीएसएससी वालों को हमने टाइम दे चुका, सॉरी बिहार पुलिस वालों को, बिहार पुलिस वाले का भी एक टाइम है जो 2:30 से 3:30 के बीच में उनका एक डेली वीडियो होगा। और हमने एक सीटेट का भी वीडियो डाला है तो उसकी रिव्यू काफी अच्छी आई है। तो मैं सीटेट का भी बीच बीच में और देता रहूंगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी में लगे रहिए और अपना फीडबैक जो है, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि कुछ गलतियां हो तो उसको बताइए। कुछ भी अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ी और अच्छा होना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूसरी बात कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या हो कि बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लास मैथ का आदेश हो। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सामने आने के बाद मैं छोड़ रहा था तो ये मुझे भी खुद थोड़ा अजीब लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।